अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजिकल मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड क्या है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। हमारे पास ये बायोलॉजी एफएससी पार्ट फर्स्ट से हमारा ये चैप्टर फर्स्ट है, उसका टॉपिक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड होता क्या। नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम, मेथड तरीका। ठीक है, लाइफ के अंदर जितने भी किसी भी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब डेफिनेशन में देखें, द साइंटिफिक मेथड्स यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम कहते हैं। प्लांट्स के अंदर है, एनिमल्स के अंदर है, या फिर दूसरे जानदार हैं, उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हम साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो उस मेथड को हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। उसके बाद आ जाती है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में जो पहला पॉइंट आपको बताया गया है वो ये है कि साइंस जो है ना वो रिलाइज सिस्टमेटिक एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। साइंस जो है वो हमारे पास ये है कि आप साइंस जो है वो कोई भी रिज़ल्ट इस तरह अनाउंस नहीं करती, उसके पीछे एक बहुत बड़ी तहकीक होती है, रिसर्च होती है, देन वो जाके अपना जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस करती है। अब जो रिसर्च है या कोई भी तहकीक है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको स्टार्ट कहाँ से करेगी? वो कहता है कि इट स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से वो स्टार्ट करेगी। ऑब्जर्वेशन करेंगे कैसे? दैट कैन बी मेड विद 5 सेंसेस। ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं, कोई चीज़ है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में जो हम सोचते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। अब वो ऑब्जर्वेशन करते कैसे? हम अपनी 5 सेंसेस से। अब हमारे पास 5 सेंसेस कौन कौन सी है? विजन मतलब देखते हैं, हियरिंग सुनते हैं, स्मेल सूंघते हैं, टेस्ट चखते हैं, एंड टच उसको महसूस करते हैं। इन पांचों सेंसेस से हम जो है अपनी ऑब्जर्वेशन को करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन की टाइप्स कितनी है? 2 ऑब्जर्वेशन होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है और एक क्वालिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव नाम से ही ज़ाहिर है नंबर्स की इसमें फॉर्म होगी और इसमें क्वालिटीज़ को जो है वो डिस्क्राइब किया होगा। क्वांटिटेटिव में डिस्क्राइब एंड गिविंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें जो है ये डिस्क्राइब करती है और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है। क्यों? क्योंकि हम इन ऑब्जर्वेशन को क्या कर सकते हैं? मेजर भी कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से ये हमें एक्यूरेट जो है वो इन्फॉर्मेशन देती है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, मैंने यहाँ लिखी नहीं है लेकिन आप जो है वो सुन लें। एग्जांपल ये है कि हमारे पास हमने नंबर्स में बताना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ट्री है, ठीक है, कोई पौधा है, दरख्त है, कुछ भी कह सकते हैं आप। उसकी हाइट जो है वो हमारे पास, हमने देखा वो पौधा है, ठीक है, फिर हमने उसकी हाइट को जो है वो नापा, मेजर किया, तो उसकी हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो वो जो 15 सेंटीमीटर हमने उसकी हाइट को मेजर किया, तो एक्चुअली में वो क्या होगी? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी हमारी। तो ये आप इधर एग्जांपल जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव नाम से ही ज़ाहिर है इसके अंदर हम क्वालिटीज़ को जो है वो मेजर करेंगे, डिस्क्राइब क्वालिटीज़ को। और क्वालिटीज़ को कभी भी हम मेजर जो है वो क्वालिटीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन क्वालिटीज़ को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, ना ही उसको हम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे कलर है, शेप है, या फिर स्मेल है। अब जैसे कोई पौधा है, आप जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, उस पौधे के ऊपर फ्लावर लगा, ठीक है, फ्लावर का कलर क्या है? रेड है, रेड। ठीक है, वो जो रेड है, वो जो कलर है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आते हैं हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। कैसे अंदाज़ा लगाना? हाइपोथेसिस इज़ एन एजुकेटेड गैस और प्रिडिक्शन दैट एक्सप्लेन एन ऑब्जर्वेशन और आंसर अ क्वेश्चन। जब हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, तो उसके बाद जो हम उसके बाद जो अंदाज़ा लगाते हैं, उसके बाद जो हम बात करते हैं, उसके बाद जो हम प्रिडिक्शन करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है? हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस के अंदर 2 टाइप्स होती हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि इसमें हम क्या करते हैं? मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें हम आम से ख़ास की तरफ जाते हैं। अब आम से ख़ास से मुराद कैसे? एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। आपको पता है जितने भी बर्ड्स हैं वो विंग्स रखते हैं, तो ये बात हमारे पास क्या हो जाएगी? जनरल हो जाएगी। अगर हम इसको स्पेसिफिक करना चाहें वो यूँ करेंगे कि लीड्स टू स्पैरोज हैविंग। अब यहाँ पे हमने जो है वो स्पेसिफिक कर दिया, हमने सिर्फ स्पैरोज का कह दिया कि जितनी स्पैरोज जो है वो विंग्स रखती है। अगर इंडक्टिव की बात करें तो इंडक्टिव में यह है कि इसमें हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं। वो कैसे? अब हम यहाँ पे पहले स्पेसिफिक बात करेंगे, फिर उसको ओवरऑल हम जनरलाइज कर देंगे। हम उसको ओवरऑल जो है वो बता देंगे कि जैसे अब स्पैरोज है विंग्स। अब स्पैरोज का हमने कहा कि वो विंग्स रखते हैं, ले मे लीड टू जनरल प्रिंसिपल दैट ऑल बर्ड्स हैविंग। इस बेस पर हम कह सकते हैं स्पैरो एक बर्ड है तो वो विंग्स रखते हैं। इसका मतलब जितने भी बर्ड्स हैं वो तमाम के तमाम क्या रखेंगे? विंग्स रखेंगे। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? जनरल हो जाएगा। तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के दरमियान शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिफरेंस आ सकते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिसको हमने कवर किया। आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है, कोई क्वेश्चन है तो कीजिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।